विवाह किया था और सोचा था कि मैं 7 जन्म अपने पति का साथ दूंगी, 7 जन्म मेरा पति मेरा साथ देगा, हम दोनों प्रेम से रहेंगे, प्रेम के बंधन में रहेंगे, मेरा ससुराल मेरा घर होगा। मैं विदा हो रही हूँ यहाँ से, ये घर मेरा छूट रहा है क्योंकि नई दुनिया, नई माँ, नया घर और जीवन साथी मेरा इंतजार कर रहा है। बड़े ही खूबसूरत स्वप्न सजाकर तुमने रखे थे कदम अपने ससुराल में। सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं है, शुरू से सब कुछ खराब नहीं था। बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपके पिता ने आपके लिए ढूंढा था। अच्छा घर, अच्छा वर, यही तो ख्वाब होता है हर पिता का अपनी बेटिया रानी के लिए। और क्या चाहिए किसी पिता को कि उसकी बेटी को उससे भी ज्यादा संभाल कर रखने वाला कोई मिल जाए। इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं पुरुष, लेकर आते हैं किसी को, गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, काम करवाते हैं, उसे एक सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसे घर जाने कहते हैं, रिश्ता तोड़ने की धमकी देते हो। वो सामान नहीं, शुक्र है। वो तुम्हारे जीवन को संवारने वाला एक ऐसा ग्रह है तुम्हारी पत्नी, जो जब चाहे तुम्हें रंग से राजा बना दे। अरे मूर्ख, थोड़ी तो इज्जत किया करो उसकी। वो शुक्र ग्रह है, तुम्हारी पत्नी या औरत बाद में है, वह शुक्र ग्रह है जो साक्षात तुम्हारे घर में है। उसे सजाओ, सोने के आभूषण उसे उपहार में दो, उसे खुश रखो, कुछ मीठा दिया करो और अपने भाग्य को बढ़ता देखो। क्या कर रहे हो तुम? दूसरों की बातों में आकर अपनी पत्नी से बदतमीजियां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, बेवजह शक कर रहे हो, बेवजह के झगड़े कर रहे हो। चलो, जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और भविष्य में भी होगा। यदि आपका पति भी आपकी बात जरा सी भी नहीं सुनता है, ऐसा नहीं बुरा आदमी है, सबकी बात सुनता है, तुम इससे दुश्मनी है। माँ की सुनता है, माँ उकसा दे तो फिर तुमसे बदतमीजी भी करता है और तुम्हें छोड़ने की धमकी भी देता है। यदि तुम्हारा रिश्ता हद से ज्यादा कमजोर है, तुम फोन पर जब सुनती हो दीदी के साथ जीजाजी ने कितने प्यार से रहे, कितना अच्छा तोहफा दिया, अपने बुजुर्ग माता पिता को देखती हो कि पिताजी अभी भी माँ को तोहफे देते हैं, उनके साथ जाते हैं, कोई भी बातें बैठकर करते हैं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि इस उम्र में भी जब ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो मेरा पति अभी तो मुझसे प्रेम ही नहीं करता, बुढ़ापे में या बीमारी में क्या साथ देगा मेरा। मुस्कुराकर तुम दोनों फोटो तो खिंचा लेती हो, उसे सोशल मीडिया पर लगा भी देती हो, कुछ लाइक्स मिल जाते हैं, परंतु तुम्हें मालूम है कि मुस्कुराने जैसा कुछ नहीं है तुम दोनों के रिश्ते में। बात आगे नहीं बढ़ रही है, छोटी छोटी बातों में तुम्हारे भीतर खामियां निकाली जाती है। ससुराल वाले बस सुबह से ताक में रहते हैं कि कैसे मौका मिले और अपनी बहू को हम कुछ कमी निकाले, कैसे उसकी आलोचना करें। जब बिल्कुल कुछ नहीं हो पाता तो सास तुम्हारे पति के कान में ऐसी ऐसी बातें डालती हैं कि तुम्हारे पति को हार कर तुम पर शक करना पड़ता है, तुमसे लड़ाई झगड़े करने पड़ते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है तुम्हारे पास। यदि तुम्हारे ससुराल में भी तुम कदम नहीं जमा पा रही हो, चाह कर भी तुम्हें इज्जत सम्मान नहीं मिल रहा है, तुम्हें कोई ओहदा नहीं मिल रहा है, तुम जब भी सोचती हो कि कोई बात हो रही है मैं भागीदारी दो तो तुम्हें भागीदारी देने का मौका नहीं मिलता, तुम्हारी छोटी सी भी गलती होती है फोन करके मायके तुम्हारे कह दिया जाता है, अपनी बेटी को समझाओ वरना लेकर जाओ यहाँ से, तुमसे धोखे से शादी हो गई, तुमसे शादी एक गलती है, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर नहीं रह सकता, तुम्हारे साथ दम घुटता है मेरा। इस तरह के शब्द तुम सुनती हो, डरती हो, घबराती हो कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। मैं कहती हूँ पति के पीने वाली चाय में, दूध में या उनके भोजन में एक ऐसी चीज मिला दो, एक साधारण सी चीज, तुम अपने भोजन में भी मिला लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा, झुकेगा तुम्हारी कदमों में, करेगा तुम्हारी गुलामी। और चलो ऐसे पति को गुलाम बनाते भी है जिसने साथ देने का वचन देकर तुम्हें लेकर आया और यहाँ दिन रात तुम्हारा अपमान कर रहा है, दिन रात तुम्हें गालियां दे रहा है, रिश्ते को तोड़ रहा है, दूसरों की बात मानकर अपनी पत्नी का साथ नहीं देता, चलो उसे गुलाम बनाते हैं, करते हैं उसे अपने प्यार में पागल, झुकाते हैं उसे अपने कदमों में। छोटा सा पति वशीकरण, परंतु 100% सरल उपाय और सफल उपाय। तुमने इधर प्रयोग किया उधर असर देखने को मिलेगा, चमत्कारिक असर देखने को मिलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो, वो फाड़ कर फेंकेगा। इस रिश्ते को मजबूर होकर निभाएगा, फिर भी निभाएगा। दुनिया में वो किसी का साथ दे ना दे, तुम्हारा साथ अवश्य देगा। ऐसी बुद्धि घुमाते हैं, चलो उसे अपने प्यार में पागल बनाते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं, अपने पति को अपने प्यार में पागल बनाना कोई बुरी बात नहीं है। उसे अपने प्यार में झुकाना एक पुण्य का काम है, घबराओ मत। साथ हरी इलायची लेना है तुम्हें। हरी इलायची ज्योतिष शास्त्र में एक अद्भुत चीज, किसी को भी वशीकरण करने के लिए लौंग और इलायची का प्रयोग आज से नहीं, बरसों से हमारे ज्योतिष शास्त्र में किया जा रहा है, हमारे तंत्र शास्त्र में किया जा रहा है, वशीकरण में किया जा रहा है। आज पति को वशीकरण करने के लिए हमें चाहिए 7 हरी इलायची। 7 हरी इलायची मुट्ठी में बंद करना। दिन केवल और केवल बुधवार का हो। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करना। 7 बार पति का नाम लेना, 7 बार फूंक मारना, उसे मिला देना। उधर देखकर, सामने देखकर 1 हरी इलायची उसमें से निकालना। 6 हरी इलायची वापस से किचन में रख देना, जहां तुम लोगों को प्रयोग में आ जाए उसे खाने के लिए। ये 1 हरी इलायची को 1 कटोरी दूध ले लेना। घर में जो उबला हुआ दूध है वही दूध तुम्हें लेना है। इस दूध में उस हरी इलायची को डाल देना। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके इस दूध की कटोरी को लेकर खड़ी हो जाना और इसमें अपना चेहरा निहारने का प्रयास करना। दिखेगा कुछ नहीं तुम्हें, जल नहीं है जो चेहरा दिखेगा, परंतु तुम्हारी छवि इसमें आनी चाहिए। कहते हैं ना छायादान जैसे करते हैं, वैसे दूध में अपना चेहरा देखना। कहना ओम श्रीम फट हूम फट सह फट। ये 1 हुआ। ये 3 शब्द जो तुमने कहा ये 1 हुआ। ऐसे कहकर 3 बार ये कहना, यानी 9 बार ये कहना। और इस कटोरी में जो दूध और इलायची है बड़े प्रेम से, या तो इससे चाय बनाना, चाहे खीर बनाना, चाहे सेवैयां बनाना, कुछ भी बनाना। समस्त परिवार खाए घर का, परंतु पति अवश्य खाए। तो पति के चाय में या पति के खाने की किसी भी मीठी चीज में तुम्हें ये दूध और ये 1 हरी इलायची मिलाकर उसे खिला देना है। और ज्यादा से ज्यादा उससे संपर्क बनाना है, उससे बातें करना है, हंसना है, मुस्कुराना है, उसके सामने जाकर बैठना है, उससे प्रेम भी करना है, संबंध तक बनाना है, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा उसके करीब आ सको, उसके सामने आ सको। जितना ज्यादा तुम्हारा ऑरा उसके ऑरा से मिलेगा, ये वशीकरण 1 दिन में काम करता है। इधर तुम करो, उधर वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो जाएगा। कुछ ना करो तो कहना कि लाओ तुम्हारे बालों में तेल लगाती हूँ। इससे भी बहुत ऊर्जाओं का संचार होता है। तुम उसके बालों में तेल लगाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुम दोनों जुड़ सको। और फिर देखो चमत्कार, कैसे तुम्हारा पति तुम्हारे प्यार में पागल होता है, तुम्हारे वश में रहता है, तुम्हारी बोली बोलता है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।